Hello everyone. I'm here to talk about the topic procrastination. Procrastination को मैं आपको एक बहुत ही पुराने कबीर के दोहे के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जो इस तरह है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौरी करेगा कब। इस दोहे के थ्रू कबीर ने टाइम की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। वो कहते हैं कि जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है उसे अभी करो। कल जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे तुम? आप दोहे के थ्रू प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब तो समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको एक लाइन के थ्रू इस वर्ड का मतलब एक्सप्लेन करना चाहूंगी। वी लीव आवर वर्क, we tend to leave our work, we tend to delay our actions. ये तो हो गया प्रोक्रास्टिनेशन। अब हम बात करते हैं कि why do we procrastinate? First, we tend to delay the work. We tend to delay the work depending upon the mood. होता क्या है कि हमारा मूड है तो हम काम करते हैं, हमारा मूड नहीं है तो हम काम नहीं करते हैं, है ना। सपोज करिए हमने अपना एजेंडा बनाया है कि हमें कल से एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जब हम सुबह उठे तो हमारा मूड ही नहीं है काम एक्सरसाइज करने का, तो हमने क्या कर दिया, हमने डिले कर दिया। कोई नहीं, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा। वहीं हमने उस अपने काम को जो हमें शुरू करना था उसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट, टाइम इनकंसिस्टेंसी। ज्यादातर क्या होता है कि हम प्रेजेंट रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन ओवर दी लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, हमें उनके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत टाइम लेते हैं लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। इसलिए हम शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स पे फोकस करके अपना इंटेंशन पूरा कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं उतने में ही। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग होते हैं जो राइट टाइम का वेट करते हैं काम करने के लिए। सपोज करिए आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है एंड यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, लेकिन आप सही समय का वेट कर रहे हैं। अरे आपके माइंड में आइडिया आ गया, यही सबसे अच्छा समय है, व्हाई टू वेट फॉर एनीथिंग एल्स। करेक्ट। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एनालाइज बहुत करते हैं सिचुएशंस को, वो हर चीज में व्हाट इफ बहुत ढूंढते हैं, अगर ये करा तो ये हो सकता है। उस तरह के लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपने आप को एक काम शुरू करने से पहले ही कई हद तक रोक देते हैं और वो उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट। नेक्स्ट मैं आपको जो बताना चाहूंगी वो है कि चैलेंजेस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। क्या चैलेंजेस फेस करते प्रोक्रास्टिनेट लोग जो प्रोक्रास्टिनेट हो जाते हैं? फर्स्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लोग डिले बहुत करते हैं इसमें काम को। डिले, वो तो एक डिले से शुरू होता है उनका एक बिहेवियर, लेकिन वो धीरे धीरे उनका एक पैटर्न बन जाता है। उस पैटर्न में वो लेजी होते जाते हैं और उनकी एक हैबिट हो जाती है काम को डिले करने की। वो इस हैबिट को पूरी तरह अपने अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन लोग वो एक सिचुएशन में एक डायलेमा में रहते हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं ये करूं कि ना करूं, मैं क्या करूं कि ऐसा हो जाए, कि मैं क्या करूं कि वैसा हो जाए। हमेशा एक सिचुएशन में रहते हैं, हमेशा एक डिसीजन पावर की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट होता है कि वो धीरे धीरे अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट गुम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज अपने लिए एक एजेंडा बनाते हैं कि आज मुझे ये खत्म करना है, आज मुझे ये शुरू करना है, और वो शुरू ही नहीं कर पाते हैं और मे बी उसको कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो उस टॉपिक में उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, क्योंकि वो उस चीज को ज्यादा शुरुआत नहीं कर पाते हैं या उस चीज को ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, उनका एक एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हद तक खोने लगते हैं। एंग्जाइटी लेवल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे 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 उन्हें एक डिप्रेशन की ओर ले जाता है, जो कि उन्हें खुद को पता नहीं चलता है। ये मेजर रीजंस हैं, मेजर चैलेंजेस हैं जो कि एक प्रोक्रास्टिनेटर पर्सन फेस करता है। ये तो हो गई, हमने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह प्रोक्रास्टिनेशन को हम एक हद तक रोक सकते हैं। इसकी शुरुआत होते से ही हम इसको रोक सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे
फर्स्ट आई वुड से कि आपको हर चीज प्लान करके चलना चाहिए, और जो आप अपना प्लान बना रहे हो इट शुड नॉट बी ओनली शॉर्ट टर्म गोल्स, इट शुड बी लॉन्ग टर्म गोल्स। क्योंकि जब आप अपने प्लान को आप जब शॉर्ट टर्म अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने जाओगे किसी भी रीजन से, अगर आप उसमें डिले करने की सोचोगे, जब आपके माइंड में आप अपने माइंड में लॉन्ग टर्म गोल को इमेजिन करोगे, आप तुरंत अपने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है ये तो खाली शॉर्ट टर्म गोल है, आपके माइंड में तो कुछ और चल रहा है, आपको एक लंबा कुछ अचीव करना है। उस लंबे को अचीव करने के लिए आपको आज ये काम खत्म करना ही करना है। इसलिए जब भी आप प्लान बनाएं, एक शॉर्ट टर्म प्लान ना बनाएं, आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड, डिसिप्लिन योरसेल्फ। आप जो भी कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखिए, अपना एक टाइम फ्रेम रखिए कि मुझे इस टाइम पे या पूरे दिन में अपने इस काम को खत्म करना ही करना है, जो कि आपके अंदर डिले करने की क्षमता को खत्म कर देगा। जब आप एंड ऑफ द डे अपने आप को एनालाइज करेंगे कि मैंने अपने उस काम को खत्म किया कि नहीं किया, तो आप पाओगे कि आपने उसको खत्म कर लिया। वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बूस्टअप देगा नेक्स्ट डे उस काम को अचीव करने के लिए। सो ऑलवेज बी कंसिस्टेंट एंड कीप asking yourself what is stopping yourself. You will get the answer and you will be able to achieve that next day too. Next जो थर्ड स्टेप है, बहुत मेजर स्टेप है। जब भी आप कोई काम करने की तरफ सोचते हैं और अगर आप उस काम की तरफ थोड़ा भी आपका मूड अलग होने की तरफ होता है, तो आप तुरंत उसको एक पॉज दीजिए। गिव अ पॉज फॉर 5 to 10 सेकेंड। गिव अ थॉट टू दैट थिंग कि मैं ये ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं किस लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे इसको रोकना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड है कि 5 से 10 सेकेंड का थॉट हमेशा आपको एक पॉजिटिव एक्शन की तरफ लेके जाता है। जो 5 से 10 सेकेंड का थॉट है वो आपको एक सोच देता है कि आप जो कर रहे हो उसको आपको करना भी चाहिए कि नहीं कर चाहिए, और आपको पता है, आपको बैक ऑफ द माइंड यू नो दैट यू हैव टू डू इट। जब उसको थॉट को आप एक पॉज देते हो, वो आपको फिर से रिमाइंड कराता है कि आपको ये करना चाहिए। सो दीज 3 आर मेजर स्टेप्स टू फॉलो to not to be procrastinated. I hope I have handled all the points related to procrastination. Further, if you have any kind of queries related to procrastination or anything related to anything, please do comment in the comment section. Thank you so much. Bye bye.